आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशो की इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। वी यूज़ द डबल कॉलन टू शो इक्वलिटी ऑफ रेशो। जब हम किसी रेशोज की इक्वलिटी को शो करना चाहते हो तो उसको शो करने के लिए हम डबल कॉलन को यूज़ करते हैं। फॉर एनी फोर क्वांटिटीज़ आर नंबर्स A, B, C, D. If the ratio of A ratio B equals C ratio D, then AB is proportional to C ratio D. अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज़ हो A, B, C और D और इसके रेशोस इक्वल हो जाए, मींस A रेशो B इक्वल हो जाए C रेशो D के, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं A रेशो B इज़ प्रोपोर्शनल टू C रेशो D। मीन्स यहाँ इक्वल की जगह हम डबल कॉलन को लगाएंगे। जिस तरह के हमारे पास है A रेशो B डबल कॉलन C रेशो D, मीन्स A रेशो B इज़ प्रोपोर्शनल टू C रेशो D। यहाँ पर फोर टर्म्स होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन में A हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, B हमारे पास सेकेंड टर्म, C हमारे पास थर्ड टर्म कहलाता है प्रोपोर्शन में, और D हमारे पास फोर्थ टर्म कहलाता है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। फर्स्ट और सेकेंड टर्म हमारे पास एक्सट्रीम्स कहलाती है प्रोपोर्शन में, और सेकेंड और थर्ड टर्म्स प्रोपोर्शन में हमारे पास मीन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन का टॉपिक कवर हो चुका है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? Two quantities will be called directly proportional to each other when, with the increase of one quantity, the other quantity also increases, and with the decrease of one quantity, the other quantity also decreases. दो क्वांटिटी तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगी एक दूसरे के जब हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज कर जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो इसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होंगी, तभी हम इस प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज विद द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, एंड व्हेन द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस। इनवर्स प्रोपोर्शन तभी कहलाएगा जब दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हो, उसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हो, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल करेंगे। अ वर्कर अर्न्स ₹43,000 in 25 days. How much does he earn in 4 days? Consider the same amount of earning each day. यहाँ पर एक वर्कर है जो 25 डेज में अर्निंग करता है 43,000। कहा जा रहा है कि 4 दिन में 4 डेज़ में वो कितनी अर्निंग करेगा। तो यहाँ पर रेशो हमारे पास रुपीस में होगी, रुपीस वर्सेस डेज होगा, ठीक है। रेशो रुपीस, रेशो डेज। यहाँ पर अगर हम देख ले तो डेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट के, जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, उस अमाउंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं हियर द डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount earned। अब 43,000 रुपीज़ वो कितने दिनों में अर्न करता है? 25 डेज में वो अर्निंग करता है 43,000। 4 डेज में वो कितनी अर्निंग करेगा? 4 डेज में वो कितनी अननोन वैल्यू है, तो हम इसकी जगह x वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर डेज जो है वो इंक्रीज हो रही है तो अमाउंट भी इंक्रीज हो रही है अर्निंग की, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसकी रेशो हम इस तरह लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 43,000 इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 25। इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम।
by cross multiplication we get the value of x. यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेती हूँ x डिवाइडेड बाई 43,000 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 25. x मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 43,000 के साथ. 25 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 43,000. यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो हम 1 कंसिडर करते हैं जो हिडन होता है. 25 1 ज़ा 25, इसे 25x आएगा. 4 को 43,000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले. 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 3 ज़ा 12, 2 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1,72,000 रुपीज़. अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे 25 को. डिवाइडिंग 25 ऑन बोथ साइड्स. 25 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करते हैं. 25 के साथ कैंसिल. x की वैल्यू आ जाएगी 1,72,000 को जब हम 25 पर डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 6,880 रुपीज़. 6,880. ये कितने दिनों का अमाउंट है? 4 डेज का. एंड अर्निंग इन 4 डेज. एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है. ठीक है.